जय माता दी फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी, आपकी टैरो कार्ड रीडर। तो आइए देखिए क्या कहता है आपका आज का लक मीटर। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि रीडिंग जनरल है और किसी भी इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक नहीं है। आज हम बात करेंगे आपकी लाइफ में नंबर्स का क्या रोल प्ले है या नंबर्स आपके लक में क्या इफ़ेक्ट डालते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये उन सब के लिए है 1 से लेकर 15 तारीख तक का आपका लक देखते हैं। फर्स्ट में से 15 मई तक देखिए क्या कहते हैं नंबर्स आपके बारे में। तो आइए देखते हैं आपके क्या है आज के लकी नंबर्स। ओके, आपका फर्स्ट लकी नंबर है 91, सेकेंड लकी नंबर है 4, थर्ड लकी नंबर है 67 और लास्ट लकी नंबर है नंबर 14। तो आइए देखिए ये लकी नंबर्स क्या बता रहे हैं आपके इस आने वाले 15 दिनों में। आपका लक कैसे रहने वाला है या आपका फ्यूचर कैसे रहने वाला है या आप क्या अचीव करने वाले हैं और क्या आपको करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। आपका फर्स्ट कार्ड है नंबर 91। This card indicates a need to surrender your attachment to a particular situation or preferred outcome because your inability to let it go is impeding your success. आपको अगर किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से, किसी आउटकम से बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस हो रहा है तो यही टाइम है कि आपको उसको जाने देना चाहिए, तभी आपकी लाइफ में सक्सेस आगे आ सकती है। आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही है। आप डिज़ायर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होकर स्ट्रगल कर रहे हैं और जितना आप डिज़ायर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं उतना स्ट्रगल आपसे दूर होती जा रही है। तो आपको एनकरेज किया जाता है टू डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन एंड सरेंडर द आउटकम टू द डिवाइन। जो भी रिज़ल्ट है उसे छोड़ दीजिए, ईश्वर की इच्छा मान करके आप उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। In order to attract what you want, you must give the universe space to deliver your request. This can only be achieved by getting out of the way so that everything can unfold as it should. आपको चीज़ों को जाने देना चाहिए ताकि यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ अच्छी और नई चीज़ें ऐड कर सके। कुछ स्पेस बनानी पड़ेगी लाइफ में आपको। When you surrender the outcome to the divine, you let the magic flow. आपका अफर्मेशन है I receive the best possible outcome when I surrender to the divine. डिवाइन को सरेंडर कीजिए और आपको बहुत ही अच्छा आउटकम मिलेगा। आपका दूसरा नंबर है, लकी नंबर है 4। आइए देखते हैं 4 लकी नंबर आपकी लाइफ में क्या लक प्ले करने वाला है अगले 15 दिन के लिए। This card indicates a time to keep moving forward as you strive to achieve your hopes and dreams. Because despite your current challenges, success is well within your reach. You are never given more than you can handle and you have the strength and ability to make it through. So face your challenges head on with determination, courage and faith. आपको आगे बढ़ते जाना चाहिए, अपनी ड्रीम को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए, चाहे आपके कोई भी चैलेंजेस है। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी क्योंकि आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है। आप इस सिचुएशन को फेस कर सकते हैं अपने करेज और फेथ के साथ और धीरे धीरे प्रिजर्वेंस और परसिस्टेंस के साथ आप अपनी ड्रीम्स को सच बना सकते हैं। You are encouraged to cultivate mental resilience and stability, since a calm and stable mind creates a calm and stable life. शांत रहिए, स्टेबल रहिए, रेजिलियंस रखिए, क्योंकि अगर आप शांत रहेंगे तो आप लाइफ को काम और स्टेबल बनाने में
सक्सेस पा सकते हैं. मेक योर सेल्फ अवेयर ऑफ द नेगेटिव थाट्स एंड बिलीव्स दैट आर currently influencing you and muster the strength to develop a positive state of mind. बहुत सारे नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं, उन्हें हटाइए और पॉजिटिव बनाइए अपनी लाइफ को. अपनी करंट सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए उसको साथ हारमनी बनाइए नेचर के साथ. और जो लाइफ की साइकिल्स हैं उनको ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को फेस करते हुए आप आगे बढ़िए. देखिए आप ऑलमोस्ट सारे सिचुएशंस को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाएंगे. कुछ लोगों के लिए लकी नंबर है अगले वाला 67. हाँ, दिस कार्ड इंडिकेट्स अ नीड फॉर एक्सरसाइजेस which reduces stress hormones and releases feel good endorphins in the brain, creating an overall sense of well-being, self-confidence and peace, because you attract what you feel, and when you consistently feel good, you invite blessings into your life. आपको इस 15 डेज़ में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत है. उससे क्या होता है, आपके हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स रिड्यूस हो जाते हैं. आप बहुत अच्छा फील करेंगे, एड्रेनालिन रिलीज़ होगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, शांति मिलेगी. आप जो सोचेंगे लाइफ आपको फिर वही देना शुरू कर देगी. रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने से आप अपनी लाइफ को बहुत तरीके से अच्छा बना पाएंगे. साइकोलॉजिकली भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं. ओबेसिटी कम करने की ज़रूरत दिख रही है, और ओबेसिटी कम करने से बहुत सारी कंडीशंस भी आपकी मेडिकल इम्प्रूव होती नज़र आ रही हैं. आपकी एक्सरसाइज की वजह से बॉडी में एनर्जी फ्लो बढ़ता है, जिससे कि आप टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर सकते हैं और नेगेटिव इमोशंस को भी रिलीज़ कर सकते हैं. दिस इन टर्न रेजेज योर ओवरऑल वाइब्रेशन एंड एनहांसेस योर connection to the source. In order to improve your condition, you are being asked to adjust to and harmonize with natural rhythm cycles of your life. आप बड़े भी हो रहे हैं, आपकी उम्र भी बढ़ रही है, तो आपको एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. कुछ भी तरह का एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए. इन 15 दिनों में वॉक कीजिए, रन कीजिए, स्विम, साइकिल, डांस, किक बॉक्सिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, पायलट्स और योगा क्लासेस अटेंड कीजिए. स्पोर्ट्स के लिए जैसे कि बास्केटबॉल, टेनिस, गोल्फ. फिजिकली बीइंग एक्टिव विल हेल्प यू टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ. कुछ लोगों के लिए इस वीक लकी नंबर है 14. दिस कार्ड इंडिकेट्स अ नीड टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेन एंड सेल्फ कंट्रोल इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ. परहैप्स यू आर ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, smoking, over medicating, taking drugs, overspending, exercising excessively, consuming too much of coffee, sugar, gambling, या otherwise indulging in obsessive or aggressive behavior. इस कार्ड के हिसाब से आपको मॉडरेट बिहेवियर रखने की ज़रूरत है. एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए अपनी लाइफ के हर एक एरिया में, चाहे वो खाने पीने का है, चाहे वो पैसे स्पेंड करने का है, चाहे वो एक्सरसाइज करने का है. कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं करना है, बैलेंस्ड करना है. चाहे वो शुगर पीने का है, कॉफ़ी पीने का है, गैम्बलिंग करने का है, एग्रेसिव बिहेवियर होना है. आपको जेंटल और लविंग बिहेवियर की तरफ रिमाइंड करा रहा है एक कार्ड. उसकी वजह से अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन डिले होती जा रही है. There is also a need to balance your desire for freedom and adventure with your responsibilities, because by honoring your commitments you will prevent the building up of karmic debt. आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बहुत अच्छे से निभाना चाहिए. फ्रीडम और एडवेंचर भी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, लेकिन ये सब निभाने से भी आप अपने कर्मास के डेप्थ से बचते हैं. आप अपनी टेंडेंसीज़ को लोअर मत कीजिए. यू अलाइन विद सोर्स एंड द इंटेंशंस ऑफ योर सोल. एवरीबडी हैज़ अ शैडो साइड दैट नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड, एम्ब्रेस्ड एंड लव्ड. बट व्हेन यू लर्न टू राइज अबाउट इट, you can make your dreams come true. So what is the positive affirmation of the day is, with temperance and moderation I create balance in my life. Jai Mata Di friends.